हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष पांडे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं सेट्स के बारे में बता रहा हूं, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट, सुपरसेट एंड पावर सेट बता चुका हूं। थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। सबसेट जो होता है, सबसेट क्या होता है किसी सेट का। हम ले लेते हैं टू सेट्स ए एंड बी। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, एवरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए present in the set V, then we can say A is the subset of V। यही दो है रिप्रेजेंट करने का, डिनोट करने का तरीका होता है। सुपर सेट में हमने क्या कहा था? सुपर सेट में सेम बात हमने इसमें भी की थी। इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट इन बी, एंड ये क्या हो गया? सबसेट हो गया। एंड इफ सेट वी contained elements of set A, then we can say V is the superset of A। ये होता है सुपरसेट। इसके बाद मैंने बताया था पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या होता है? सबसेट ऑफ, या कह सकते हैं सेट ऑफ all set of all subset। पावर सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? पी ए से। सेट ऑफ ऑल सबसेट इज ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट का मतलब समझ पा रहे हैं? पावर सेट ऐसा सेट है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। एनी सेट का, सेट के पास मेनी नंबर ऑफ सबसेट होंगे, ऑफ अ सेट। उन सभी का एक सेट जो होगा वो पावर सेट होगा। मैंने इसमें टू कॉमन पॉइंट्स बताया था कि 5 इज़ द नंबर एंड 5 इज़ आल्सो ए एम्प्टी सेट व्हिच इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ itself। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ itself। आज जो हमें पढ़ना है वो प्रॉपर सेट के बारे में पढ़ना है। प्रॉपर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट नहीं, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। और क्लास 7th में यहीं तक है सबसेट, सुपरसेट एंड पावर सेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट एंड सम एग्जाम्पल्स। इसके बाद का जो मटेरियल है वो क्लास 8 में है। हमें पढ़ना है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट होगा, क्या होगा? हम लिखेंगे लेट ए एंड बी बी two sets, then A is called proper subset of B। सबसेट्स की डिफिनेशन आपको पता है,
then A is called proper subset of V if all the elements of set A present in set B but यहाँ तक का जो मैटर है set A and V, then set A is called subset of B of all the elements of set A present in V, ये सबसेट का मैटर है। इसके बाद एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है, बट एवरी एलिमेंट of B not present in A, present in set A of set V not present in set A। सबसेट में क्या हो सकता है, सबसेट में हो सकता है कि ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट हो और बी के जो भी एलिमेंट हैं या जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में प्रेजेंट हो। लेकिन जब प्रॉपर सबसेट की बात आएगी तो एटलीस्ट, इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन set B such that not element of set A, at least one element set V में like this way exist that not present in set A। तो मैंने बताया था कि हाउ मच सबसेट ऑफ अ सेट, तो बताया था मैंने 2 की पावर m, इसी को हम लिखते थे 2 की पावर n। डैट मीन्स एक सेट है, जितने भी एलिमेंट हो इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट उसका फाइंड आउट करना है तो हम 2 की पावर n, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर लेते थे। लेकिन प्रॉपर सबसेट, जब किसी भी सेट का टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करना होगा तो वो किस तरह से निकलेगा, आइए चेक करते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए को ही मैं लेता हूँ इक्वल टू 2 की पावर n(a)-1 और इसी को हम लिखते हैं 2 की पावर m-1। क्यों -1? क्योंकि मैंने पहले ही बताया एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट V present like this way which is not present in set A। at least one element exists in set V which is not present in set A। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A इक्वल टू 2 की पावर m-1। आइए क्वेश्चंस को थोड़ा सा करते हैं, जो मैंने पहले भी पढ़ा दिया है सबसेट और सुपर सेट पावर सेट, उस पर भी क्वेश्चंस मैं नहीं करवाया, तो उसको भी एक क्वेश्चन से माध्यम से पूरा कर दूंगा। ए इक्वल टू मान लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 तक ही लेते हैं। ए इक्वल टू मान लिया हमने 20 तक ले लेते हैं। बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1 2 3 20। ए इक्वल टू 5 10 15 20 एंड सी इक्वल टू 2 4 6 8 10 12
14, ये भी 20 तक मैंने ले लिया। 16, 18, 20। हमें क्या दिखाना है, हमें चेक करना है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ V इज ये किसका सिंबल है, प्रॉपर सबसेट का। इज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ V, यस A is proper subset of V because all the elements of set A present in set B। ये तो हो गई, सबसेट की भी डेफिनेशन सेम है, लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए क्या हो, बट इन V सम एलिमेंट एग्जिस्ट लाइक दिस व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन सेट A। तो क्या होगा, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। सेकंड क्या है इसमें, यहीं पर आप समझ सकते हैं। सेकंड क्या है, B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B इज सबसेट ऑफ C। क्या V सबसेट ऑफ C का है, नो। क्यों नहीं है, क्योंकि B का जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट C में प्रेजेंट नहीं है। जैसे 3 ले लिया हमने, 1 ले लिया, 5 ले लिया, ये जो भी एलिमेंट है ये सब सेट C में नहीं प्रेजेंट है। सम एलिमेंट्स ऑफ सेट V नॉट एग्जिस्ट इन सेट A। इसमें ओनली इवन नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, और इसमें इवन एंड ऑड नंबर बहुत नंबर्स हैं 1 to 20, दैट इज नेचुरल नंबर। तो क्या करेंगे, इसके बाद इसी में है अब हम इसके बारे में बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A। तो मैंने क्या बताया था, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट A में 2 की पावर में उसको कर देंगे। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 16। और जितने भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे उसी को एक सेट में ही रिप्रेजेंट कर देना हमारा पावर सेट होता है। यानी इसके पावर सेट में, A के पावर सेट में 16 एलिमेंट्स होंगे। या क्वेश्चंस में इस तरह से भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पावर सेट ऑफ A। तो पावर सेट ऑफ A में 16 एलिमेंट होंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, थोड़ा सा हट कर है। लेट NA इक्वल टू M। क्या मान लिया, NA इक्वल टू M। NA क्या है, कुछ नहीं, कार्डिनल नंबर मैंने बताया था, या टोटल एलिमेंट ऑफ सेट A। एंड NV इक्वल टू टोटल एलिमेंट ऑफ सेट V प्रेजेंट इन सेट V इक्वल टू N हमने मान लिया। इफ़, अब हम क्या लिख रहे हैं, द रेशियो ऑफ इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट A and power set
power set of set A and power set of set V is 56, then find value of m and n। क्वेश्चंस को पहले समझते हैं। n a इक्वल टू m, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इक्वल टू m, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट v इक्वल टू n इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है किसी सेट जो किसी भी सेट का सबसेट, ऑल सबसेट का जो सेट होता है वही पावर सेट होता है। तो मैंने बताया था कि सबसेट ए में हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट एग्जिस्ट इन सबसेट ए, इन सेट ए। तो नंबर ऑफ सबसेट हम लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए कितना हो जाएगा? 2 की पावर m, ये दिया गया हमें। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेट V 2 की पावर n, और यही क्या होगा? यही जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट होगा। तो हमें क्या करना है? हमें रेशियो दिया हुआ है, किस चीज़ का रेशियो दिया हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट ए एंड पावर सेट बी का। आइए करते हैं। 56 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा फिर? 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n इक्वल टू 56। इसमें कुछ ये हो जाएगा 2 की पावर m 64 दिया है, 56 नहीं है। 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर m इक्वल टू 64। और एक चीज़ दिया हुआ है जो मैं लिखने को भूल गया हूँ, n a प्लस n v इक्वल टू 32, दैट मीन्स 2 की पावर m प्लस 2 की पावर n इक्वल टू हमें 32 दिया हुआ है। यहाँ से क्या कर सकते हैं? 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n से क्या कर सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2 की पावर m, पावर को ऊपर ले लें, 2 की पावर माइनस n इक्वल टू 64। देन क्वेश्चंस व्हाइट बोर्ड में लिखने के तुरंत बाद आपको अपने नोटबुक में कॉपी कर लेना चाहिए। 2 की पावर m माइनस n इक्वल टू 64, और यहाँ पर क्या है? 2 की पावर m प्लस 2 की पावर n इक्वल टू 32, और हमें m n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे? 2 की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 32, और 2 की पावर m माइनस 1 की जो वैल्यू है वो हमें क्या है? ज्ञात है। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n की जो वैल्यू है वो हमें पता है। n a इक्वल टू प्लस एन बी को जो हमने माना था वो m प्लस n माना था। यही मैथ में जो भी आप मैथ में करते हैं
अगर आप ज़रा सा भी कहीं गलत कर देते हैं क्वेश्चंस में या कहीं पर छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं तो वही जो है बाद में आगे चलकर आपको मिलता है, दिक्कत होने लगती है। क्या था, मैंने Na = m माना था। अगर आपने क्वेश्चंस में पे ध्यान दिया हो तो, नहीं तो आप वीडियो को बैक भी करके देख सकते हैं। और NV = n माना था, लेकिन मैं लिख क्या रहा था 2 की पावर m, जबकि ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन मैं लिख क्या रहा 2 की पावर m प्लस 2 की पावर, इसीलिए क्वेश्चन गलत डायरेक्शन में जा रहा था, जो करने पर हमें पता चलेगा। m + n = 32, तो 2 की पावर m - n, 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6, बिकॉज जो 2 की पावर 5 वैल्यू होती है 32, इसको आप करके चेक कर सकते हैं। m - n = 6 एंड m + n = 32, ये 2 इक्वेशंस हमें मिलेगा। इन्हीं 2 इक्वेशंस को आप सॉल्व करके m और n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्टली आप ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा n जो है कट जाएगा, 2m = कितना हो जाएगा 38, m = क्या आ जाएगा 90, और किसी भी एक में इसकी वैल्यू रखकर हम इक्वेशन सेकंड में ही रखते हैं। आप n की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 32 - 19, ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो मैंने 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया और आपको समझाया कि किस तरह से हो रहा। ये जो वैल्यू है ये क्वेश्चंस के साथ ही रखनी थी, मैंने इसको बाद में लिखा। साथ ही में एक गलती यहाँ पर भी की, लिखा होने के बाद में, तो आप ध्यान से क्वेश्चंस को कीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आगे मिलेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे होते जाएंगे। तो आप क्या करना है, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, तब करना है। हमको जो वैल्यू दी गई थी, रेशियो दिया गया था 2m/2n 64, और ये भी दिया गया था Na + Nv = 32। हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया और m और n की वैल्यू फाइंड आउट की। इसके बाद का जो भी मैटर है वो क्लास 8 में, उसमें हमारे पास है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, उसी में पढ़ेंगे। उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, वेन डायग्राम से हम समझेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ को, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे उस पर। और इसके बाद का जो मैटर है इसी में है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, उसको भी हम पढ़ेंगे, वेन डायग्राम से उसको भी समझेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग उसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।